मॉर्निंग एवरीवन। बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो आज मैं लेकर के आया हूं। और आज का जो टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग, शाखा लेखे। ये ब्रांच अकाउंट रखने की आवश्यकता क्यों होती है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, इसका क्या मीनिंग होगा, क्या डेफिनेशन होगी, इस सारे क्वेश्चंस के आंसर जो स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं उनके आंसर लेकर के आज मैं इस वीडियो में आ गया हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो भी आपको जल्दी जल्दी मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ब्रांच अकाउंटिंग, शाखा लेखे। एज बिजनेस के साइज़ को अगर आपको बढ़ाना है तो एज बिजनेस ऑफ ए फर्म ग्रोज ए साइज और ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स एंड सर्विसेज, अपनी सेल्स को बढ़ाना है, सर्विसेज को बढ़ाना है एंड इट्स प्रॉफिट। तो ब्रांच ओपन करने का पर्पस क्या होता है? एज बिजनेस एज ए फर्म, बिजनेस एज ए फर्म ग्रोज इन साइज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन सेल्स और सर्विसेज एंड इट्स प्रॉफिट्स। बिजनेस कंसर्न opens its offices in different localities, different cities, different towns and different countries also। अलग अलग देशों में भी वो अपने ऑफिसेज ओपन करती है। इट मीन्स जो ऑफिसेज अलग अलग ओपन किए गए हैं वो कहलाती हैं ब्रांचेस। जैसे एक पेड़ लगाया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी शाखाएं होती हैं, वैसे ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक ऑफिस होता है, उसके बाद अलग अलग ऑफिसेज अलग अलग प्लेसेस पर, अलग अलग लोकेशंस पर, जिससे कि बिजनेस की साइज़ को बढ़ा सकें, बिजनेस के प्रॉफिट्स को बढ़ा सकें, बिजनेस की सेल्स को बढ़ा सकें, इस प्रकार से अपनी सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचा सकें। ये पर्पस होता है बिजनेस को ब्रांच ओपन करके। तो यहाँ पर जो ब्रांच ओपन की जाती है उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, टू असर्टेन द प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ ईच ब्रांच सेपरेटली। हर एक शाखा, हर एक ब्रांच का अलग अलग प्रॉफिट जानने के लिए भी हम ब्रांच ओपन करते हैं। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ईच ब्रांच एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। एंड थर्ड ऑब्जेक्ट नाउ द लिस्ट, टू हेल्प द कंट्रोलिंग ब्रांच एक्टिविटीज़। ब्रांच एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी हम ऑफिसेस खोलते हैं, ब्रांच अकाउंटिंग रख रहे होते हैं। टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच ब्रांचेस। हर ब्रांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस जानने के लिए भी ब्रांच अकाउंटिंग रखी जाती है इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। असर्टेन द रिक्वायरमेंट कैश एंड स्टॉक द वेरियस ब्रांचेस। अलग अलग ब्रांचेस में कितना स्टॉक, कितना कैश रिक्वायर्ड है, ये जानने के लिए भी अकाउंटिंग रखना ज़रूरी होता है। इसलिए ब्रांच अकाउंट का ऑब्जेक्ट ये भी होता है, असर्टेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश एंड स्टॉक ऑफ द वेरियस ब्रांचेस टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उनका ऑडिट कराना ज़रूरी है। उसके प्रोविजंस को फुलफिल करने के लिए भी हर ब्रांच को अकाउंट्स रखना ज़रूरी होता है और ये हेड ऑफिस की बुक्स में बनाए जाते हैं। टू इनकॉर्पोरेट द प्रॉफिट एंड लॉस मेड द ब्रांच एंड इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ द फर्म्स फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए सारी आवश्यकता होती है। तो ये ब्रांच अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। जो मेन ऑफिस होता है जिसके कंट्रोल में लोग काम कर रहे होते हैं वो होता है हेड ऑफिस, और अदर अलग अलग प्लेसेस पर जो ऑफिसेस ओपन किए जाते हैं वो कहलाती हैं ब्रांचेस। अब मेनली बात करें हम कि टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। तो टाइप्स ऑफ ब्रांचेस या ब्रांचेस कितने प्रकार की होती हैं? तो टाइप्स ऑफ ब्रांचेस में हम देख रहे हैं इनलैंड ब्रांचेस, मतलब हमारे भारत देश में ब्रांचेस, और फॉरेन ब्रांचेस, विदेश में भी ब्रांचेस हो सकती हैं, शाखाएं हो सकती हैं। तो इनलैंड ब्रांचेस, इसका मतलब पूरा कंट्रोलिंग इंडिया से हो, हमारे देश से हो, उनको इनलैंड ब्रांचेस बोला जाता है। ब्रांचेस आर सच ब्रांचेस which are situated within the territory of the country। हमारे देश के अंदर अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग इज नॉन एज ए होम ब्रांच और इनलैंड ब्रांचेस। इनलैंड ब्रांचेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिपेंडेंट ब्रांचेस और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट ब्रांचेस मतलब आश्रित शाखा पूरी तरह से डिपेंड होती है हेड ऑफिस के ऊपर, और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में कुछ स्वतंत्रता दे दी जाती है, कुछ इंडिपेंडेंसी दे दी जाती है कि
ब्रांचेस चाहें तो अपने हिसाब से मार्केट से गुड्स परचेज कर सकती हैं, लेकिन डिपेंडेंट ब्रांचेज में 3 वेराइटीज़ होती हैं. इट मीन्स ब्रांच रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एंड सेल्स ओनली कैश में ही सिर्फ सेल्स करेगी, या मेकिंग कैश और क्रेडिट सेल्स का राइट्स दिया जाता है हेड ऑफिस के द्वारा, या फिर ब्रांचेज रिसीव गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवाइस प्राइस. इट मीन्स जब हेड ऑफिस नहीं बताना चाह रही ब्रांच को कितना प्रॉफिट लेकर के हम गुड्स सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनवाइस प्राइस पर वो गुड्स रिसीव करती है ब्रांच. तो इस प्रकार से डिपेंडेंट जो ब्रांचेस होती है, तो डिपेंडेंट ब्रांच के लिए अलग अलग तरह से हम अकाउंटिंग रख सकते हैं. तो डिपेंडेंट ब्रांच की कुछ फीचर्स यहाँ पर जो है कि डिपेंडेंट ब्रांचेस आर दोज ब्रांचेस विच डू नॉट मेंटेन ए सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स ऑफ our branches. All transactions connected with the branches are recorded in the books of head office. head office की बुक्स में रिकॉर्ड होता है, बट कुछ मेमोरेंडम बुक्स मेंटेन की जाती हैं जो डिपेंडेंट ब्रांच के द्वारा की जाएगी. जैसे स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना है, डेटर्स लेजर बनाना है, पिट्टी कैश बुक बनाना है, तो ये कुछ बुक्स मेमोरी के लिए बना ली जाती है. इस तरह से कुछ फीचर्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस. तो दिस टाइप ऑफ ब्रांचेस ऑफन सेल्स ओनली कैश गुड्स which are supplied by the branches. जो ब्रांचेस गुड सप्लाई कर रही होती है वो सेल्स कर रही होती है ओनली कैश जो हेड ऑफिस से मिलती है, और वो नॉर्मली लोकल परचेज बाय द ब्रांचेस आर नॉट अलाउड. वो अपनी तरफ से परचेज नहीं कर सकती, हेड ऑफिस के द्वारा ही गुड्स भेजा जाएगा. सेकेंड, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रूटीन टाइप आर पेड बाय हेड ऑफिस. हेड ऑफिस के द्वारा ही रेगुलर बेसिस के एक्सपेंसेस पेड किए जाएंगे. एग्जाम्पल सैलरी है, रेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, या सैलरी एक्सपेंसेस है जो हेड ऑफिस के द्वारा बियर किए जाते हैं, बॉर्न किए जाते हैं, सारे एक्सपेंसेस. डिपेंडेंट ब्रांचेस टू डू मेंटेन अकाउंट्स, दे ओनली सप्लाई द नेसेसरी इंफॉर्मेशन को सप्लाई करने के लिए गुड्स मेंटेन करती है रिलेटेड टू ब्रांच. एंड डिपेंडेंट ब्रांचेस डू नॉट मेंटेन अकाउंट्स, दे ओनली सप्लाई द नेसेसरी इंफॉर्मेशन. गुड्स to such branches are supplied by head office at cost price or invoice price. Sales are generally made on cash basis, but sometimes branches are authorized to credit sales also. कभी कभी राइट्स दिया जाता है कि आप क्रेडिट में भी सेल्स कर सकते हैं, तो हेड ऑफिस के द्वारा राइट्स दिया जा सकता है. तो ब्रांचेज आर रिक्वायर्ड टू सेंड द अमाउंट डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, and they are instructed to deposit cash proceeds both cash sales और credit sales. इस प्रकार से हमने देखा कि जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती है वो हेड ऑफिस के अंडर में ही काम कर रही होती हैं, वो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने ब्रांच में नहीं रखी होती हैं. ये सारे अकाउंट्स हेड ऑफिस की बुक्स में रखे जाते हैं. जो अकाउंटिंग ऑफ ब्रांचेस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है वो कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करती है, तो यहाँ पर 4 अलग अलग मेथड्स होते हैं. सिंपल मेथड या सिंपल सिस्टम, और डेटर्स मेथड या फाइनल अकाउंट्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, और लास्ट होलसेल ब्रांच अकाउंट्स मेथड. इस प्रकार से ब्रांच अकाउंट्स के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर ब्रांच कितने प्रकार की होती हैं, ब्रांच क्यों ओपन की जाती हैं. तो इस प्रकार से एक नए वीडियोस लेकर के आगे के लेक्चर्स में आता रहूँगा. और अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें. और नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.